सबसे पहले मैं प्रस्तुत करूंगी मंगल मंगलाचरण श्लोक। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वं गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरं मेघदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यधिवाकरानिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो उदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येवं मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारकं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दं पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकविनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वेदे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपा तम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एका इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेका। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं जब भजामि ते पदाम्बुजं अकामि नाम स्वधामतम। इसके बाद हम लोग श्रीमद् भागवत कथा को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। और भागवत महापुराण की जय भूमिका में आया कि भागवत महापुराण भूमिका अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारका सकल जन कल्ये शापहारक परात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु
सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बार बार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त, भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश दिया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है, जिसमें भक्ति वैराग्य के तत्व का वर्णन हुआ है, उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भा भाष्यते सर्व वेदेषु, अर्थात जिसमें सभी देवता प्रकाशित होते हैं। ग गीयते नारदादि भी, अर्थात जिसमें जिसका कि नारद आदि मुनि सदैव गायन करते हैं। व वदंती त्रिषु लोकेषु, जो संपूर्ण जगत में उनका वादन करते रहते हैं, अर्थात नारद आदि उनके विषय में सब जगह गाते हैं। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में गाते हैं। तरंती भवसागरः, अर्थात जो भवसागर को तराने वाला है वो भागवत कहलाता है। भा कीर्तिवाचको शब्दः, भागवत में भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला होता है। गकारः ज्ञानवाचकः, ग अक्षर से ज्ञान लेना चाहिए। वकार वैराग्य अक्षर, व अक्षर वैराग्य का प्रतीक है। दश्चैव तकार संश्रते तारकः, अर्थात जो संसार सागर से तारने वाला है वो त है। और फिर बताते हैं कि पुराण किसे कहा जाता है। पुराण में 5 लक्षण होते हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च, वंशाय चरितम चैव पुराणम 5 लक्षणम, अर्थात इसमें जो पुराण होता है उसमें सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त जो ग्रंथ हैं वो पुराण कहलाते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है। वह इसलिए है कि यह इसीलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, अर्थात ज्ञान पूर्वक जो श्रद्धा होती है उसे महात्म्य कहा जाता है। और वस्तुतः महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन ना होत परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है।
इसके प्रारंभ में 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पति धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम में 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। प्रारंभ में मंगलाचरण था। मित्रों, यह थी भागवत की भूमिका, और इसके बाद महात्म्य शुरू होगा मंगलाचरण से। भागवत कथा महात्म्य 1। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संसार के एकमात्र हेतु हैं, आध्यात्मिक मानसिक ताप, आधि दैविक अर्थात देवताओं के दिए हुए ताप, और आधि भौतिक अर्थात प्राणियों के दिए हुए ताप, जो प्रदान किए जाने वाले ताप हैं, इन त्रिविध तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण श्रिय सहित कृष्णाय, श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी सादर नमस्कार करते हैं। जी गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी जी, आपने अच्छा बोला। पहला वक्तव्य है इसीलिए तो हम इसको बहुत अच्छा मानेंगे, क्योंकि प्रथम वक्तव्य में तो आवाज निकालना मुश्किल होती है। आपने बहुत अच्छा बोला है। बस कहीं कहीं पर जो है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि अब हम भूमिका प्रवेश करेंगे, ये ऐसा नहीं कहना है आपको। जी मंगलाचरण करने के बाद सीधे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण, उसके बाद भाग का उच्चारण नहीं करना है कि हम महात्म्य के प्रथम भाग में, हाँ है ना। जी। अपने आप भगवान को प्रणाम करने के बाद आइए, हम सबका परम सौभाग्य है कि यह भागवत कथा सुनने सुनाने को प्राप्त हो रही है। सबसे पहले हम जानेंगे भागवत का स्वरूप क्या है, क्योंकि जी कोई कितना इम्पोर्टेंट है, अगर उसके विषय में हमको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तब हम समझ जी पाएंगे कि यह क्या है, इनकी अलौकिकता क्या है, इनकी दिव्यता क्या है। तो इसके सबसे पहले हम दिव्यता अलौकिकता के बारे में जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति बड़ा विशेष है, बड़ा योग्य है, और वह अपनी योग्यता या विशेषता स्वयं के मुख से कहे तो उसकी शोभा नहीं है। शोभा तो तब है कि वह विशेष, उसकी विशेषता और योग्यता के बारे में दूसरे लोग कहें। तो जो भागवत का महात्म्य है, जिसमें हम अभी प्रवेश करने वाले हैं, यह महात्म्य भागवत का नहीं है, पद्म पुराण स्कंद पुराण से लिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि भागवत क्या है, फिर भगवताइदम स्वरूपम आदि को आप समझाते रहिए, है ना। और जी। आपने बहुत अच्छा बोला है पहला वक्तव्य। ठाकुर जी कृपा से जितने अभी आएंगे आएंगे वक्तव्य वो बढ़िया से बढ़िया ही होंगे। आप जी, आपने, आपकी कृपा है।